अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो यार आज मौसम था बहुत अच्छा, तो हमने सोचा कि मज़े का कुछ खाना बनाया जाए। तो हमने डिसाइड किया कि आज बनाते हैं हम दही भल्ले और साथ में बनाएंगे मज़ेदार से पोटैटो बोल्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दही भल्ले मेरी फैमिली में मेरे हाथ के बहुत पसंद किए जाते हैं, और ये पोटैटो बोल्स और दही भल्ले वैसे तो हम लोगों की रमज़ान की सबसे फेवरेट डिशेज़ हैं और बड़ी हॉट डिशेज़ हैं, मतलब हम लोग ये रमज़ान में बहुत बनाते हैं। तो आज सोचा कि मौसम क्योंकि अच्छा है तो इन दोनों चीज़ों को बनाया जाए और एन्जॉय किया जाए मौसम के साथ-साथ। वैसे आप मेरी दही भल्ले बनाने की रेसिपी देखेंगे, आपको कुछ भी इतना स्पेशल नहीं लगेगा। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आती जब मुझे सब मेरी फैमिली में कहते हैं कि यार तुम्हारे हाथ के दही भल्ले बहुत मज़े के, कैसे बनाती हो? और मैंने लिटरली सबको इतनी बार इसकी रेसिपी दी है कि यार इट्स टोटली कंप्लीटली सिंपल मसाला, लेकिन फिर भी सबको मेरे ही हाथ के खाने का मज़ा आता है दही भल्ले। तो चलें, एक आधा सीक्रेट है इंग्रेडिएंट, वो मैं आपसे शेयर करूँगी, और मुझे लगता नहीं है कि उसकी वज़ह से इतना फ़र्क लगेगा कि लाइक मैं कहूँगी कि मेरे ही हाथ के अच्छे हैं, और अगर वही मसाले आप लोग डालें या कोई और डालें तो उनके दही भल्ले शायद ऐसे नहीं बनते। तो अच्छा, अब ये था कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम था, मतलब लाइक दही भल्ले बनाना और साथ में पोटैटो बॉल्स बनाना, क्योंकि यार जिस भी चीज़ में बहुत सारी कटिंग होती है, उस चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि कटिंग में ही इतना सारा टाइम निकल जाता है कि वो रेसिपी या वो चीज़ बनानी इतनी मुश्किल होती नहीं है, लेकिन कटिंग का ज़्यादा मसला होता है। तो क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी, बहुत ही बिज़ी चल रही थी। ईसा का स्कूल चेंज करवाया है, उसकी वज़ह से मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी बिज़ी हो गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स जो हैं वो दुआएँ माँग रहे होते हैं, अल्लाह करे स्कूल खुले, बच्चे स्कूल जाएँ और हम फ्री हों। और मेरे साथ उल्टा होता है कि लाइक बहुत सारे होमवर्क्स या कभी कोई प्रेज़ेंटेशन या कुछ भी आर्ट वर्क या कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाए जिसमें ज़ाहिर है कि ऑब्वियसली मेरी मदद की ज़रूरत होती है। तो उसमें मुझे लगता है कि मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, और ऑब्वियसली फॉर द नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन होती है, वो तो एक ज़ाहिर है एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ना उससे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे ये लगता है कि ईसा के लिए नेक्स्ट डे लंच क्या होना चाहिए वो प्रिपेयर किया जाए। अच्छा, तो यार आलू मैंने छील लिए हैं, और ये देखें कि मैं आलू का साइज़ क्या रख रही हूँ। मैं हमेशा आलू का साइज़ ऐसे रखती हूँ कि वैसे वो मोटा होता है साइज़ में, लेकिन उसकी कटिंग मैं छोटी करती हूँ जैसे स्पून में ईज़िली आ सके। आलू मैंने काट लिया है, साइज़ आप देख सकते हैं। साइज़ इसका मोटा, लेकिन वैसे इसको मैंने साइज़ में छोटा रखा है। मोटा लेकिन छोटा साइज़, मुझे ये साइज़ पसंद है। अब हम आलूओं को अच्छी तरह वॉश करेंगे, उसको पैन में रखेंगे बॉयल होने के लिए। और ये आलू आई थिंक 1 केजी और अ बिट मोर देन 1 केजी दही भल्ले के लिए मैंने आलू की, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे आलू पसंद है, तो मैं आलूओं की क्वांटिटी इतनी ही रखती हूँ जैसे आपको मैंने अभी दिखाया। तो इसको, और ये देखिए जी, ये आलू हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ पोटैटो बॉल्स बनाने में। इसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं और फिर इसको बॉईल करेंगे। और हमारे पास मेरे पास हेल्पर हैं मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हेल्प मैं उनसे लूँगी कि जब पोटैटो बॉयल हो जाएंगे तो वो मुझे उन्हें पील ऑफ करके देंगी, और फिर हम बनाएंगे इसके मज़ेदार से पोटैटो बॉल्स। ये पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया, और दूसरी तरफ मैंने रख दिए दही भल्ले के लिए आलू। इसमें मैंने नमक डाल के रखा है, और ये मैं ऐसे ही रख रही हूँ अभी, इसमें मैं बाद में मसाले ऐड करूँगी। और यार अब हम भिगोएंगे फुल्कियाँ। फुल्कियाँ मैं बाज़ार से ही लेती हूँ रेडीमेड, और मैं ये फुल्कियाँ लेती हूँ दिल्ली से, दिल्ली मसाला जात। हमारे घर के पास एक शॉप है दिल्ली मसाला जात की। इनके मसाले भी बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेश होते हैं, और उनकी फुल्कियाँ भी वाकई में सही बेसन वाली होती है। बाकी कहीं से भी आप फुल्कियाँ लें तो वो आटा और बेसन मिक्स होता है, वो फुल्की सॉफ्ट ही नहीं होती है, और उसके दही भल्ले भी बिल्कुल मज़े के नहीं बनते। तो अब इसमें मैं पानी ऐड करके इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए मैं इसको
एक साइड पे मैंने फुल्कियाँ सोक कर दी हैं 10 टू 15 मिनट्स के लिए वो सोक होंगी तो बहुत अच्छी हो जाएँगी। मुझे आइडिया नहीं है कि बाकी आप लोग घर में अगर फुल्कियाँ बनाते हैं या बाहर से कहीं से मँगवाते हैं तो उसमें क्या आपका सोकिंग टाइम रहता है। लेकिन अगर मैं देहली मसाला जात के अलावा फुल्की मँगवाऊँ तो मुझसे वो सॉफ्ट ही नहीं होती, उसमें गुठली रह जाती है और वो जो लाइक आटा जो उन्होंने मिक्स किया होता है वो सॉफ्ट नहीं होता। तो अच्छा यार ये मेरे पास दही था 1 एंड अ हाफ केजी के करीब। अब इसमें मैं मसाला डाल रही हूँ, इसमें मैं डालूँगी 1 से डेढ़ चम्मच नमक और मैं 1 केजी में 1 चम्मच अपना जो 1 टेबलस्पून है वो नमक ऐड करती हूँ और हम लोग ना पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं और पिंक सॉल्ट का थोड़ा-सा मुझे लगता है कि लाइट होता है फ्लेवर। तो आप लोग कौन-सा नमक यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा मैनेज और इसके साथ थोड़ी-सी मैं ऐड करती हूँ सुरख मिर्च पाउडर और आप ये देखेंगे कि मेरा मसाला इतना सिंपल है कि आप कहेंगे इसमें क्या ही बात है। लेकिन एक टिप है, एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। अच्छा ऐसा होता है कि हमारे घर में चाट मसाला पसंद नहीं किया जाता मतलब लाइक कि बहुत ज़्यादा चाट मसाला, चटपटी चीज़ें बाबा नहीं खाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि दही में वो सेव मसालास डालते हैं, जिनकी वजह से सब ईज़िली खा सकें। तो ये लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला पाउडर। चाट मसाला ऑप्शनल होता है, अगर कोई डालना चाहे, लेकिन मैं जो दही भल्ले बनाती हूँ, मुझे नहीं लगता कि उसमें चाट मसाले की कोई ज़रूरत होती है। इवन मैं खुद भी अच्छे स्पाइसेस वाले खाने मज़ेदार से पसंद करती हूँ, उसके बावजूद मुझे भी ज़रूरत फ़ील नहीं होती। अच्छा जो इसमें एक टिप और ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिसकी वज़ह से मुझे लगता है कि दही भल्ले का फ्लेवर एनहांस होता है और वो होता है मिंट यानी कि पुदीना। अक्सर लोग दही में चटनी बना के भी डालते हैं। मेरे पास अगर चटनी अवेलेबल हो तो डेफ़िनेटली मैं धनिया पुदीने की चटनी ज़रूर ऐड करती हूँ और स्पेशली रमज़ान के लिए मैं बना के रखती हूँ। और अगर मेरे पास वो ना हो और अगर चटनी हो तो भी मैं इसमें एक इंग्रीडिएंट ऐड करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि पुदीना लेकर उसको मैं उसके पत्ते तोड़कर उसको खुश्क कर लेती हूँ। खुश्क करके सेव कर लेती हूँ दही भल्ले के लिए और मैं उस पुदीने के पत्तों को अच्छी तरह से वो क्रंच करके इस पे मैं मतलब डालती हूँ। अच्छा वो जो खुश्क पुदीने का एक फ्लेवर है ना, वो बहुत अच्छा आता है दही भल्ले में, वो पूरी की पूरी गेम चेंज कर देता है। मुझे लगता है कि यही एक ख़ास टिप है जो मेरे दही भल्लों को बहुत अच्छा और फ्लेवरफुल बनाती है और मुझे आइडिया नहीं है कि अगर पुदीना बाहर से भी मिल जाता हो तो मैं कुछ कह सकती नहीं हूँ। लेकिन मैं घर में ही पुदीना खुश्क करती हूँ, लेकिन मुझे 1-2 लोगों ने शेयर किया था कि यार इस तरह से खुश्क हुआ हुआ पुदीना बाहर से ही मिल जाता है। मैंने वो कभी ट्राई नहीं किया कि उसका क्या ही फ्लेवर आता होगा। अगर मैंने कभी यूज़ किया और मुझे मिले तो मैं डेफ़िनेटली उसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी कि वो दही भल्ले में कैसा फ्लेवर देता है। अच्छा क्योंकि आलू जो हैं वो कंप्लीटली बॉयल हो चुके हुए थे, एक तरफ मैंने रखे हुए थे पोटैटो बॉल्स के लिए और एक तरफ मैंने दही भल्ले के लिए। अच्छा दही भल्ले के जो पोटैटोज़ होते हैं वो मैं हमेशा से काट के रखती हूँ, क्योंकि मैंने उसमें नमक ऐड करना होता है और नमक जो है वो अच्छा-सा फ्लेवर उसका निकाल देता है। तो मैं उसको काट के रखती हूँ, कभी भी मैंने उसको मतलब सिंपली उसको बॉयल होने के लिए नहीं रखा और दूसरे आलू मैंने रख दिए थे ऐसे ही एज़ इट इज़। अब बारी आई है कटिंग की। अच्छा यार सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है कटिंग का और अगर आपके पास कटिंग बोर्ड अवेलेबल ना हो तो और ही मुश्किल हो जाता है। और ईसा की वजह से मैं पिछले दिनों में इतनी बिज़ी थी कि मैं किचन में आई ही नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब हेल्पर भी आ गई है, तो वो अब किचन को देख रही होती है, तो मुझे फ़ील ही नहीं होता कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। आज जब मैं किचन में आई तो मुझे लगा यार छुरी भी तेज़ होने वाली है और कटिंग बोर्ड भी नहीं है, तो कैसे मैनेज होगा? फिर मैंने कहा यार चलो ख़ैर है, किसी तरह तो अब मैनेज करना है। तो यार ये है लाइक मैं इसके लिए दही भल्ले के लिए प्याज़ काट रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने अपनी हेल्पर को कहा था क्योंकि यार इतनी कटिंग मुझसे तो नहीं हो पा रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं दही भल्ले की कटिंग कर लेती हूँ और आप मुझे कर दें पोटैटो बॉल्स के लिए कटिंग। दही भल्ले के लिए जो मैं कटिंग करती हूँ उसमें मैं डेफ़िनेटली वो जो ऐड करती हूँ वो होता है प्याज़, टमाटर और हरी मिर्च। अच्छा बहुत सारे लोग सैलेड्स ऐड करते हैं जिसमें होती है कैरट और कैबेज और बहुत कुछ। वो जब मैं अपने दही भल्लों में डालती हूँ तो मुझे इतना फ्लेवर मुझे अच्छा मज़े का नहीं लगता है। हाँ, लेकिन अगर मुझे दूसरे लोगों से या बाहर के दही भल्ले में खाऊँ तो ये सारा का सारा सैलेड में डाल के खाती हूँ और वो बहुत मज़े का एक फ्लेवर दे रहा होता है। तो ये मेरा ख़्याल है कि अपने-अपने हाथ की ही बात होती है कि आपके हाथ पर क्या ही ज़्यादा सूट करता है। तो आप देख सकते हैं छुरी मेरी बहुत ही बुरी हुई थी और मुझे कटिंग करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ख़ैर मैं बहुत मुश्किल से मैनेज करी थी। अच्छा यार तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो ईसा के स्कूलिंग के लिए होती है उसमें मुझे जो सोचना पड़ता है वही सोचना पड़ता है कि यार ईसा को लंच में मैं क्या दूँ? आई मीन यहाँ लाइक मैं बहुत ज़्यादा उसको चॉइसेस देती हूँ और मेरे पास डेफ़िनेटली बहुत सारी चॉइसेस हैं उसके बावजूद ही इज़ टू चूज़ी कि मुझे ये खाना है और ये नहीं खाना, ये खाऊँगा ये। तो आप लोगों के पास भी अगर कोई लंच की अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ या आइडियाज़ हो तो मुझे शेयर कीजिएगा क्योंकि मेरा अपना ओपिनियन है कि हमें बच्चों
बच्चों को ना हेल्दी खाना देना चाहिए। मतलब मेरा ये लंच का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें मैं अगर ईसा को एक कोई चीज़ ऐसी दे रही हूँ जो फ़ास्ट फूड से रिलेटेड है या फ्राइंग आइटम है, और तो उसके साथ मैं उसको कॉम्बिनेशन में कोई एक आधा फ्रूट भी साथ में देती हूँ कि बैलेंस हो जाए। और मैं अब ना सोच रही थी, बहुत मुझे दिल कर रहा था कि मैं ईसा को बीन सैलेड या इस तरह के सैलेड्स या फ्रूट सैलेड्स बना के ना साथ में दिया करूँ, लेकिन यार बच्चे हैं और ऑब्वियसली उसको तो सैलेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और वो तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो मैं वैसे आप सबको भी कहूँगी कि अगर आपके बच्चे हैं और अगर वो बहुत शौक से खाना खा लेते हैं, तो आप प्लीज़ उनको बीन सैलेड ज़रूर दीजिएगा, दैट इज़ वेरी हेल्दी थिंग। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ईसा को बीन सैलेड या इस तरह के मज़ेदार से अच्छे-अच्छे सैलेड्स देने में कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि वो फ्रूट्स से भी बहुत भागता है, सैलेड्स से भी बहुत भागता है। ही ओनली वांट्स कि मुझे ब्रेड चाहिए, और मुझे लगता है कि ब्रेड इज़ नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन एज़ वेल। तो जी अच्छा, अब हम कटिंग कर रहे हैं, कटिंग वाज़ टू टेक इन टाइम टेकिन, और मैं यार कह रही थी कि यार अब मैं मुझे लग रहा है कि ये छुरी मेरी जो है वो काम नहीं कर रही है, तो मैं क्या कहती हूँ कि मैं अपनी मेड से कहती हूँ कि यार ये भी तुम ही काट लो, पर मुझे उस पे भी तरस आ रहा था, वो बेचारी आलू भी छील रही थी, उसके लिए भी बहुत सारे मसाले काट रही थी, क्योंकि डेफ़िनेटली इसमें मसाला जो ऐड हो रहा था दही बल्ले में उसकी कटिंग थी, तो फिर पोटैटो बॉल्स में भी मुझे सेम कटिंग ही चाहिए थी। और यार पोटैटो बॉल्स में मैं एक चीज़ जो है वो डालती हूँ, अगर मेरे पास टाइम हो, तो अगर आप कबाब बनाएँ या पोटैटो बॉल्स बनाएँ, तो आप उसमें थोड़ा-सा ना गार्लिक पेस्ट डाल दिया करें। गार्लिक जो है उसकी बहुत मज़े की एक फ्लेवर उसमें मतलब कर देता है, लाइक एनहांस कर देता है, और वो बहुत मज़े के लगते हैं, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और टमाटर का तो मैंने वैसे ही जूस निकाल दिया हुआ था। यार छुरी तेज़ ना हो तो मुझे लगता है कटिंग में बहुत मसला होता है। और बेचारा टमाटर भी पनाह माँग रहा था कि यार बस कर दो, क्यों मेरे साथ ज़ोर-आज़माई कर रही हो? और उमर लिटरली वीडियो बनाते हुए हँस रहे थे कि यार तुमने उस बेचारे का क्या हाल किया? मैंने कहा अच्छा यार जो भी है, जैसा भी है, अब खा लेना। अच्छा, मैं मज़े की बात यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारे घर में ना दही भल्ले की सबकी अपनी-अपनी पसंद की अपनी-अपनी वैरायटी होती है। जैसे कि मुझे दही भल्ले में ये 3 चीज़ें बहुत पसंद है एज़ अ सैलेड। तो उमर जो हैं वो नहीं खाते, ना वो प्याज़ खाते, ना वो टमाटर खाते, वो दोनों चीज़ें नहीं खाते, और बाबा का ये मसला है कि उन्हें मिर्चें नहीं पसंद हैं और वो हरी मिर्च नहीं खाते हैं, तो मुझे हमेशा से हो रहा होता है यार उसके लिए ऐसे दही भल्ले निकाल के रखने हैं अलग से, और फिर ये मसाला ऐड करने हैं और उसके लिए ऐसे निकालने हैं। तो मुझे कभी-कभी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब तो आई वाज़ टू कन्फ्यूज़ कि यार मैं शादी से पहले दही भल्ले बनाती थी तो जस्ट सिंपली सब कुछ डाल के सब ऐड करके एक जैसे दही भल्ले बना के रख दिए, और उस वक़्त तो मैं चाट मसाला भी ऐड किया करती थी। लेकिन उसके बावजूद यार अच्छे दही भल्ले मुझे शादी के बाद ही बनाने आए हैं, और मुझे नहीं पता मैंने किसी से सीखे भी नहीं हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो चीज़ बना रहे होते हैं ना उसमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है। मतलब अगर आपके पास अच्छा योगर्ट है, अच्छे आपके पास फुल्कियाँ हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और टेस्ट पे भी डेफ़िनेटली बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हो सकता है कि हमारे मुझे तो ये ऐसे ही लगता है, मैं सबको यही कह रही होती हूँ, मैं कहती हूँ यार हमारे घर के पास का दही अच्छा है शायद इसलिए मेरे अच्छे बनते हैं दही भल्ले। लेकिन मैंने अपने अम्मी की तरफ जाकर भी इसको ट्राई किया तो मेरे दही भल्ले अच्छे ही बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी अच्छी मैं परफेक्ट कुक नहीं हूँ, लेकिन ये कि ट्राई करती रहती हूँ छोटी-छोटी चीज़ों को। और यार मैं बताऊँ, मैं फूडी तो बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन मुझे ना घर में बनाने में बड़ा ही मसला हो रहा होता है। फिर भी मैं कहती हूँ यार कभी ऐसा होता है ना कि यार आप कितना ही बाहर का खाओगे, तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा यार चलो घर में ही ट्राई कर लेते हैं। तो यार सैलेड मेरा कट के हो चुका हुआ है रेडी। मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद उनको वॉश करती हूँ, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मेरे से ब्लंडर्स भी हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर पोटैटो बॉल्स में ये सैलेड डालना होता तो ये बेचारे को मैंने वेट ही करवाना था जब तक ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाता। तो मैं हमेशा से ऐसे करती हूँ कि जब कटिंग करी होती है तो मैं भूल जाती हूँ कि वेजिटेबल को पहले से अच्छे से तरह वॉश कर लें, उसके बाद कटिंग करें तो फिर वो ईज़ी रहती है, उसमें पानी नहीं रहता। अच्छा, तो यार ये देखें आप, मैं जैसे कि फुल्कियों की बहुत तारीफ़ करी थी, और देखें आप कितनी सॉफ्ट हैं। और मुझे लगता है कि इनके शॉप के अलावा या तो हम घर में इतनी सॉफ्ट बना सकते हैं, लेकिन घर में मुझसे ना जितना मर्ज़ी मैं मीठा सोडा ऐड कर लूँ, एक आधी दफ़ा मैंने ट्राई किया है, लेकिन वो ये शेप भी नहीं बनती और ये इस तरह से फ्लफ़ी भी नहीं होती। और ये वाली फुल्कियाँ इसलिए मुझे अच्छी लगती हैं कि यार इसमें मतलब लाइक मैं इसको अच्छे से स्क्वीज़ करके फिर दही में ऐड करती हूँ, और फिर जब ये दही का फ्लेवर अपने अंदर उठाती हैं तो ये बहुत अच्छी होती हैं। और टाइम के साथ-साथ जब दही थिक हो जाता है तो उसके साथ-साथ ये और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देने लग जाती है, क्योंकि डेफ़िनेटली अपने साथ दही और मसाला अपने अंदर बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर चुकी होती हैं। तो क्योंकि उमर के दही भल्ले अलग होते हैं, सैलेड ऐड करने से पहले उनके दही भल्ले मुझे हमेशा से अलग से निकालने पड़ते हैं, तो फिर ऑब्वियसली उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें सैलेड। और यार सैलेड में ना दही भल्ले में सबसे ज़्यादा जो मज़े की चीज़ मुझे लगती है ना वो प्याज़ है। प्याज़ बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहा होता है दही भल्ले में।
तो यार दही भल्ले तो रेडी हो चुके हुए थे, उसको हमने रख दिया फ्रिज में ताकि जितना टाइम गुज़रे उसके साथ-साथ उसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा बढ़ता जाए और खाने में मज़ा आए। और यहाँ पे मैंने पोटैटोज़ को मैश कर लिया था पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए। और इसमें जो मसाले मैं ऐड करूँगी उसमें ये भी बहुत सिंपल मसाले हैं और रमज़ान में जब मैं इसको बनाती हूँ ऑलमोस्ट रोज़ाना नहीं तो अल्टरनेटिव डेज़ पे तो बन ही जाते हैं। तो इसमें मैं बहुत हल्के मसाले रखती हूँ, मतलब मैं ज़्यादा मसाला इसमें ऐड ही नहीं करती। तो वो इस तरह होता है कि रमज़ान में वैसे भी आपसे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाए जाते। तो अब भी आज के लिए मैं इसमें अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा मसाले ऐड करी थी, अदरवाइज़ मैं इसको नमक और काली मिर्च में बनाती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहे होते हैं। अच्छा, आलू थे मेरे पास, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले ही दिखाया था कितने से आलू थे, ये ऑलमोस्ट होंगे 1 किलो के करीब आलू होंगे। इसमें मैंने जो चीज़ें ऐड की थी उसमें गरम मसाला था, नमक और सुरख मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा। ये जो मतलब लाइक बेसिक्स होती हैं इसकी मतलब आलू की कबाब या टिक्की या उसकी भी। उसके साथ ही मैंने इसमें ऐड की थी हरी मिर्च और प्याज़ और हरा धनिया ऐड किया था और मेरे पास पुदीना यार अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नहीं था, तो पुदीना जो है मुझसे इसमें रह गया। अच्छा, तो अब बारी आती है पोटैटो बॉल्स बनाने की और इसमें ये है कि यार सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ मुझे ये लगती है कि इसमें ना आपको बाइंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है। और जिसे कहते हैं ना कि एक-एक बॉल को बहुत प्यार से बनाया जाता है। आप यूँ ही समझ लें कि लाइक एक-एक बॉल वाक़ई ही टाइम टेकिंग होता है। इस एक-एक बॉल में मेहनत लगती है और मेरे साथ क्या होता है कि कभी मैं इसको लाइक ठंडे ऑयल में डालती हूँ और कभी मेरी इसके साथ बाइंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। उसमें ये होता है कि जब मैं कोटिंग करके इसको ऑयल में डालती हूँ तो ये खुल जाते हैं। खुलने की वजह से अक्सर तो इतने बुरी तरह से ये बिल्कुल ही खुल के बिखर जाते हैं कि वो लाइक बिल्कुल बॉल तो बेचारा ख़राब ही हो जाता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ हमेशा से बनाने में कि यार जितनी मर्ज़ी मेहनत लगे, जितना मर्ज़ी टाइम लगे, मैं इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से बाइंड करके बनाऊँ ताकि बाद में मुश्किल ना हो। तो अब आप देखिए कि कितने प्यारे खूबसूरत से बॉल्स रेडी हो रहे हैं, लेकिन बॉल्स को बनाने में जितनी मेहनत हो रही है, ये सब मुझे पता है। तो अच्छा यार, सबसे ज़्यादा मुझे जो एलर्जी है ना वो हरी मिर्च से है। हरी मिर्च मैं काटूँ तो मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा देर के लिए लगती रहती है। उसके लिए मैं सरसों का ऑयल और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी यूज़ करती रहती हूँ और कोशिश ये करती हूँ ज़्यादातर कि मैं ग्लव्स में ही काम करूँ तो ज़्यादा सही रहता है। तो लेकिन ये है कि इस तरह की मतलब ग्लव्स पहन के मुझसे उतना ईज़ी काम नहीं होता है। जैसे बाइंडिंग करी थी मैं बॉल्स की और इस तरह से ना, तो मुझे वो थोड़ा-सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा होता। उसके बाद जो मेरे हाथ पर मिर्चें लगती हैं और क्योंकि सेंसिटिव हाथ है तो सेंसिटिव हाथों में बहुत ज़्यादा मिर्चें फ़ील होती हैं। तो अगर आपके पास भी इससे रिलेटेड कोई टिप है, ट्रिक है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से अपने हाथों पे जो मिर्चों का वो जो एक जलन हो रही होती है उसको कैसे कम किया जा सकता है। मुझे किसी ने कहा कि टूथपेस्ट लगाने से बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन आई ट्राइड इट आल्सो पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी बॉल्स बन रहे हैं और बन के रेडी हो रहे हैं। लेट्स सी कि कब तक रेडी होते हैं और मैं यहाँ पर ना कुछ-कुछ थक रही थी और सबसे ज़्यादा लाइक उमर को हो रहा था कि यार तुम कितने हल्के बॉल्स बना रही हो। मैंने कहा उमर, दिस इज़ समथिंग कि लाइक आपकी ना बॉल्स की बाइंडिंग अच्छी है। और मैं आज उमर को कह रही थी, मैं कहा देखें अभी तो आप सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, यू डोंट यू हैव एनी आइडिया कि वुमेन कैसे काम करती हैं किचन में पसीना लेकर। और सबसे ज़्यादा तो लिटरली यार जब मैं प्याज की कटिंग करी थी तो उन्हें बहुत हो रहा था यार कि मेरी आँखों में बहुत प्याज़ आ रहा है। अच्छा यार, ये अब मैंने यहाँ पर ले लिया थोड़ा-सा बेसन जिसकी मैं कोटिंग रेडी करूँगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये पोटैटो बॉल्स को मतलब क्रम्ब्स में और मैदा में करके कोट उसको बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं नो डाउट। और ऐसा होता है कि कुछ लोग इसमें चीज़ भी ऐड करते हैं, वो चीज़ पोटैटो बॉल्स बन जाते हैं, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन हर किसी की अपनी-अपनी टेस्ट के मुताबिक अपनी-अपनी रेसिपी होती है, तो अपनी मर्ज़ी होती है कभी अगर दिल करे। वैसे मैं चीज़ बॉल्स जो बनाती हूँ ज़्यादातर वो मैं उसमें मीट बॉल्स बनाती हूँ, वो मुझे ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मुझे लगता है कि आलू में अच्छे से स्टेबल मुझसे नहीं हो पाती ये चीज़, तो मैं कम ही ऐड करती हूँ। तो इसका मैं जो कोटिंग बना रही हूँ, वो बना रही हूँ बेसन की, क्योंकि मुझे बेसन की ज़्यादा मज़े की लगती है कोटिंग और ब्रेड क्रम्ब से ना। और यार ये जो मुझे लाइक आप यूँ समझ सकते हैं कि जो हम बचपन में स्कूल से अपने स्कूल्स कैंटीन से नान टिक्की लेके खाया करते थे, ये उसी तरह की है। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े का फ्लेवर देते हैं। तो अच्छा यार, मैं यहाँ पर बेसन रेडी करी थी और बेसन के लिए मैंने इसमें पानी ऐड किया और थोड़ा-सा मैं इसको ट्राई करती हूँ कि इसकी अच्छी सी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ। क्योंकि अगर गुठलियाँ रहें, लम्स रहें इसमें तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं इसको क्या करती हूँ कि इसको घोल लेती हूँ और घोलने के बाद इसको थोड़ा-सा टाइम के लिए रख देती हूँ। इसमें मैंने ऐड किया नमक और सुरख मिर्च पाउडर,
सिंपली। और उसके अलावा मैंने इसमें कुछ ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किया है बेसन कोटिंग में। और मुझे ये लगता है कि यार मेक श्योर हमें ये करना चाहिए कि नमक अच्छा है अगर आपके खाने में, तो आपके खाने का टेस्ट अच्छा होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अगर हम लोग मिर्चें बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं तो फ्लेवर निकलता है खाने का, तो मैं इस चीज़ को मुझे लगता है कि ये गलत है। मिर्चें डालने से सिर्फ फ्लेवर नहीं निकलता है, आप के हाथ का फ्लेवर बहुत मैटर करता है। अच्छा, तो यार ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक और गलती ये कर ली है कि मैंने फिर से इसको ठंडे ऑयल में डाल दिया यहाँ पर ना। और मुझे बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ कि यार ये मैंने क्यों गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब मुझे ऑयल का टेम्परेचर एटलीस्ट चेक कर लेना चाहिए था। और हमेशा से मैं इतनी टू कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि मैं काम करने के बाद सोचती हूँ कि यार ये मैंने क्या किया, मुझे पहले चेक करना चाहिए था। अभी जो मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो अभी भी बाहर बारिश हो रही है, शायद वीडियो में आपको आवाज़ आए बारिश की। तो यार ये मौसम परफेक्ट होता है इस तरह की चीज़ें खाने के लिए। लेकिन ये है कि मैं यूँ कहती हूँ कि यार ऑयली चीज़ों को हमें थोड़ा-सा रिड्यूस भी करना चाहिए। हम लोग करते हैं सरसों का ऑयल यूज़ अपने घर में, और इसलिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी सेफ़ है और उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं ईज़ी रहती हूँ कि यार अच्छा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके कि अगर फ्राइंग हो भी रही है तो। अच्छा यार, गलतियाँ तो होती रहती हैं। अब मेरा ऑयल बहुत अच्छा-सा गर्म हो चुका हुआ था तो अब मुझे लग रहा था कि अब बॉल्स का कलर भी बहुत अच्छा आएगा, और उसकी बाइंडिंग भी पिछले वाले की थोड़ी-सी बाइंडिंग ख़राब हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई थी। तो मुझे ये लगता है कि हम लाइफ में ना अपनी गलतियों से सीखते हैं। जितना अच्छा हम अपनी गलती से सीखते हैं ना, परफेक्शन में उतनी अच्छी चीज़ नहीं बनती है। मैं और मुझे हमेशा से ये एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर मैं जो गलती से सीखूँ तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहता है कि अच्छा नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसे नहीं करना है। तो हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि उस पे हम लोग बैड रिएक्ट करें या अपने अंदर नेगेटिविटी लेके आएँ। तो ये मैसेज मेरी तरफ से आप सबके लिए आज का। और यार, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार ये बहुत ज़्यादती की बात है। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए। और मैं बहुत जल्द जो है वो चैलेंज करना चाह रही थी, जिसके लिए मैंने आपसे पहले भी अपनी वीडियोज़ में शेयर किया था कि आप मुझे कोई भी एक फूड चैलेंज देंगे और मैं उस चैलेंज को पूरा करूँगी। और सबसे ज़्यादा मुझे जो शौक है वो ये है कि मैं स्ट्रीट फूड चैलेंज करूँ, तो प्लीज़ आप मुझे जो है ना उसमें टैग कीजिएगा। और ये छोटू-सा पोटैटो रह गया था, मैंने कहा यार ये ईसा को दूँगी, उसको वैसे भी छोटी-छोटी क्यूट-क्यूट सी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो सब बॉल्स एक जैसे बराबर बन गए थे, छोटा-सा रह गया था, मैंने कहा यार ज़ाया करने से बेहतर है कि इसका भी बॉल बना लीजिए, कोई ना कोई तो वन बाइट बॉल खा ही लेगा। अच्छा, तो यार यहाँ पर हो रहे थे फ्राई पोटैटो बॉल्स, और मैं और उमर हम लोग आपस में बहुत मज़े-मज़े की बातों के साथ-साथ उमर को बहुत गर्मी भी लग रही थी, और मैं उन्हें कह रही थी कि यार आपको आज बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्योंकि ऑब्वियसली यार किचन में गर्मी तो होती है, लेकिन मुझे लगता है मर्दों को इतना आइडिया नहीं होता कि हम उनके लिए खाना कैसे बना रहे होते हैं। तो मैं उमर से कह रही थी कि देखिए अब आपको एक्सपीरियंस हुआ, पता चला ना मैं आपके लिए कैसे खाना बनाती हूँ। लेकिन यार मुझे लगता है अल्लाह ताला ने जिसके लिए जो काम रखा है उसको उसके लिए अल्लाह ताला ने ताकत भी दी हुई है। जैसे हम लेडीज़ हैं, अगर हम लोगों को लड़कियों को अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि हम किचन का काम करें, घर के काम करें, तो फिर मर्दों को हम अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया कि वो बाहर की धूप सहते हैं और घर के लिए कमा के लाते हैं। तो अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की जो है ना वो एबिलिटी दे, और अल्लाह ताला साहियत दे, बिल्कुल। तो अच्छा यार, अब ऑलमोस्ट मेरी जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट इख्तिताम की तरफ जा रही है, क्योंकि मेरे जो पोटैटो बॉल्स हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हुए हैं। आप मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा, मेरी हौसला अफ़ज़ाई कीजिएगा। आप का मेरे साथ रहना, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सब जो है वो मुझे मेरा 4 किलो का खून उससे बढ़ जाता है। मुझे होता है कि हाँ यार, अगर मुझे आप लोग पसंद कर रहे हैं, आप लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे आपके लिए नई-नई वीडियोज़ लेके आनी चाहिए। और मुझे इनका कलर बहुत प्यारा लग रहा था, और इनका कलर देख के मुझे लिटरली स्कूल की वो नाटी की याद आ गई। तो मैं कही थी यार दही भल्ले के साथ मेरा दिल कर रहा है अब कि ना मैं इसको एज़ अ दही की चटनी के साथ, वो जो होती है ना पतली सी बड़े मज़े की वो मिल रही होती है, रायता मिल रहा होता है नान टिक्की के साथ, वो बड़ा मज़े का लग रहा होता है। तो हम इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं और अपने मज़े की सॉसेस। और यार सॉसेस ज़िंदगी में बहुत एक मेन पार्ट प्ले करती हैं, और अगर आपको अच्छी-अच्छी मज़े-मज़े की सॉसेस बनानी आती हो ना, तो यार आपके स्नैक्स
का डबल मज़ा हो जाता है। मैं सॉसेस में थोड़ी-सी पीछे हूँ, मुझे इतनी अच्छी सॉसेस रेडी नहीं करनी आती। मेरी छोटी वाली सिस्टर को बहुत मज़े की सॉसेस रेडी करनी आती हैं, तो वो हम लोग यूनी लाइक मिल जाएँ हम लोग आपस में, तो हम लोग इवन अनियन रिंग्स भी बना लेना, तो वो भी वो सॉस का सारा फ्लेवर होता है और सारी गेम ही सॉस उठा रही होती है, तो वो बहुत मज़ा आता है उसको खाने में भी। तो जितनी मज़े की सॉस होगी उतने ही मज़े के लगेंगे ये हमारे स्नैक्स, पोटैटो स्नैक्स। और मुझे आलू इतने पसंद है ना, मेरा दिल करता है मेरे जितने भी स्नैक्स हो ना वो सारे के सारे आलू से शुरू होके आलू पे ही ख़त्म होंगे। और इवन मैं दही भल्ले में भी बहुत ज़्यादा आलू इसीलिए ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे आलू बहुत मज़े के लगते हैं। और कभी-कभी सब घरवालों को मुझसे हो रहा था, यार तुमने फुल्कियाँ तो बिल्कुल डाली नहीं, और मैं कह रही होती हूँ यार फुल्कियों का मुझे शौक ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो अच्छा यार, ख़ैर आप अपनी बातें भी मुझसे शेयर किया करें कमेंट्स में कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, या किस जगह से देख रहे हैं, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए करें। तो उससे मुझे ये होता है कि बहुत अच्छा एक फ़ीलिंग आती है कि यार आप लोग मुझे एप्रिशिएट करें। और यार इंडिया की व्यूवर्स तो स्पेशली प्लीज़ सामने आए, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप कहाँ-कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आई मीन इंडिया के किस-किस सिटी से वीडियो देख रहे हैं। और मुझे डेफ़िनेटली आई एम श्योर अबाउट इट कि क्योंकि इंडिया में स्नैक्स बहुत ज़्यादा और आलू बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, आलू और पनीर। आई नो समथिंग अबाउट इंडिया कि लाइक वहाँ पर क्योंकि आप लोग वेजिटेरियन हैं, तो आप लोग आलू, चीज़ इस तरह की चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये पोटैटो बॉल्स की रेसिपी कैसी लगी, और जो मैं चैलेंज स्टार्ट करी हूँ उसमें भी मुझे रिकमेंडेशंस दीजिएगा। तो यार हमारे पोटैटो बॉल्स और हमारे दही भल्ले बन के रेडी हो चुके हैं, और बिलीव मी और नॉट ये बहुत मज़े के लग रहे थे, बहुत मज़ेदार थे, बहुत यमी थे, बहुत क्रंची थे, और दही भल्ले भी बहुत मज़े के लग रहे थे। और इसका कॉम्बिनेशन केचप के साथ साथ मुझे दही भल्ले के साथ भी बहुत मज़ेदार लग रहा था। तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाए तो आपके दही भल्ले और आपके पोटैटो बॉल्स कैसे बने। तो यार जाते-जाते मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको आगे शेयर करना। बाय।